अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने लगी हूँ MTS 634 का फाइनल टर्म पेपर 26 जनवरी 2026 का। इसमें आपके पास ये डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे। ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, बट ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ही आपके हैंड आउट से हैं। जब स्टूडेंट इस टाइप का कोई पेपर देखते हैं तो नहीं लगता है पेपर उनका हैंड आउट से नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस आया है ETC, बट ये जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे ये सारे आपके हैंड आउट्स में मौजूद हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। मैं अभी आपको इन सब के आंसर्स बताऊँगी, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। और ये इन्हीं टॉपिक के रिलेटेड जो बाकी आपके एग्जाम्पल्स हैं आपने उनको भी अच्छे से कर लेना है। इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। फर्स्ट जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया है वो है शो दैट एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज लोकली कनेक्टेड। अब इसके लिए एक तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट स्पेस क्या होती है, और दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लोकली कनेक्टेड किसे कहते हैं। ये लोकली कनेक्टेड बिल्कुल आपके जो लास्ट वाला टॉपिक्स हैं उनमें से है, और ये वाला जो थ्योरम है ये भी उसी टॉपिक से है, ये जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट आपके पास है गिव वन एग्जाम्पल टू शो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नीड नॉट टू बी अ सेकंड काउंटेबल स्पेस। देखें ये बहुत ईजी है। मैंने जिन स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं उनको मैंने ये बताया था अपने लेक्चर्स में कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की भी कुछ कंडीशंस होती हैं और सेकंड काउंटेबल स्पेस की भी कंडीशंस होती हैं। आपके जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो सेकंड काउंटेबल भी हो, लेकिन जो सेकंड काउंटेबल होती है वो पक्का वो फर्स्ट काउंटेबल होती है। जो थर्ड वाली होती है ना उसमें होता है, कंडीशन होती है कि सेकंड काउंटेबल भी होना चाहिए, फर्स्ट भी होना चाहिए। तो ये चीज़ इसका सोल्यूशन आपके हैंडआउट्स में है। बट अगर आपको नहीं भी याद आ रहा तो देखिए आपने खुद से ही एक टोपोलॉजी, एक सेट लेना है, एक टोपोलॉजी लेनी है जो कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हो। आपको इतना तो पता होगा कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हम कैसे फाइंड करते हैं कि ये टोपोलॉजी फर्स्ट काउंटेबल है या नहीं। तो बस आपने उस टोपोलॉजी को फर्स्ट काउंटेबल स्पेस शो करवाना है और लिख देना है कि ये वाली जो है ये है जो टोपोलॉजी है ये हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, बट ये सेकंड काउंटेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट काउंटेबल के लिए सेकंड काउंटेबल होना ज़रूरी नहीं है। तो ये आप खुद से भी राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो 634 का जो आपका पेपर होता है उसके लिए मैं इसलिए बार बार सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप 2 से 3 दफ़ा लेक्चर्स लें। जस्ट लेक्चर्स लेने से आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अपनी वर्डिंग में भी ये सारा सोल्व कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट के गेम है। नेक्स्ट आपके पास है कंसिडर x इज इक्वल टू 1 2 3। आपके पास एक सेट x है, एक सेट y है, उन पे एक टा x एंड टा y एक टोपोलॉजी डिफाइन करवाई गई है। डिफाइन मैप f x एंड टू y f(1) f(2) इज इक्वल टू a f(3) इज इक्वल टू c। ये आपने इस पर ये मैप को शो करवाना है। ये भी अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगी। नेक्स्ट है शो दैट f इज क्लोज्ड। कंसीडर आपके पास एक सेट x है और ये टोपोलॉजी है, आपने ये बताना है कि रेगुलर है या नहीं। ये रेगुलर होती है वो जो थर्ड काउंटेबल स्पेस या फोर्थ काउंटेबल स्पेस ना, ये हमने पढ़ी थी अपने लेक्चर्स में, मैंने ये सारी करवाई हुई थी। और रेगुलर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजी है तो आपको कैसे पता चलेगा उस टोपोलॉजी के देख के कि वो रेगुलर है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि रेगुलर के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके हैंडआउट से है। नेक्स्ट है एक्स भी है हाउस ड्रॉफ से, हाउस ड्रॉफ कहते हैं जो सेकंड काउंटेबल स्पेस होती है उसको। देन शो दैट एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इन एक्स हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। ये आपको थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ भी है आपके पास, ये मैं भी आपको दिखाऊंगी। लेट एक्स टा बी अ पाथ कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एफ एक्स टा एक्स वाई बी कंटिन्यूस मैप एंड एफ एक्स पाथ कनेक्टेड। देखिए अगर आपको एक थ्योरम है आपको नहीं आ रहा, आपको देख उसमें जो आपने वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे अब मैं अगर इसकी बात करूं, ये अब आपको थ्योरम इसका प्रूफ नहीं आता, बट आपको इतना पता है कि हाउस ऑफ स्पेस क्या होती है और इतना भी पता है कि कन्वर्जन सीक्वेंस किसे कहते हैं। आप थोड़ा बहुत इनके बारे में लिख दें, आपको इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक एक चीज़ वो हैंडआउट्स में जो लिखी हुई आपने एक एक स्टेप यहीं से राइट करना है। बस आपको थोड़ा बहुत भी उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपने वो चीज़ लिख के लाजमी आनी है। हाउस ऑफ स्पेस के बारे में आपने खुद से एक सेट एक्स को लेट कर लेना है, उसका जी वो सेकंड काउंटेबल स्पेस होगा। फिर आपने कन्वर्जन सीक्वेंस के बारे में थोड़ा बहुत लिख के नेक्स्ट बस ये लिख देना कि ये जी शो हो गया कि कन्वर्जन सीक्वेंस जो है हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। मीन्स आप इसके बारे में कुछ भी लिख के आ जाएं अगर आपको इसका प्रूफ नहीं याद आ रहा ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट है जी आपके पास लेट एक्स्ट्रा भी है पाथ कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, और ये भी अभी आपको दिखाऊंगे। बिल्कुल लास्ट वाला जो टॉपिक है उसमें पाथ कनेक्टेड है। बिल्कुल जो लास्ट एग्जांपल है ये वो वाली एग्जांपल है, ठीक है। लेट एक्स आपके पास ये है, वाई आपके पास ये है, उसमें ये टा 1 और टा 2 ये हमें डिफाइन करवाए गए हैं। इसमें आपने ये बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन। अब मैं आपको इनके सोल्यूशन दिखाती हूँ। ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए थे और इनको मैंने अपने लेक्चर्स में भी यूज़ किया था। इनमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि वो कौन सा है।
ये देखें जी, ये वो एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया था। ये आपके पास एक एक्स गिवन है और ये इस पर टोपोलॉजी डिफाइन है, ये वाई है और इस पर ये टोपोलॉजी डिफाइन थी। इसको आपने वो मैप वाला वो शो करवाना था। ये मैंने अपने लेक्चर में अच्छे से आपको समझाई थी, ठीक है। आपने मेरे लेक्चर लेना है, ये फर्स्ट लेक्चर में ही ये चीज़ होगी। ये आपने इसको समझ लेना है और इसको अपने वर्डिंग में वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको अपने लेक्चर में दिया था वो आपने यहाँ पे इसको राइट कर देना है, तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। ये वाला है इसकी, ये मैंने इसकी बात की है ये, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन की मैंने बात की है ना, वो ये वाला क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है जी आपके पास ये वाला एग्जांपल है। एक्स है आपके पास, वाई है आपके पास, टा एक्स एंड टा वाई है। इसमें FA2 है, FB3 है, ये सब कुछ है। थोड़ा बहुत ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, आपने लेक्चर लेना है। और इससे रिलेटेड ये देखें, ये वाला एग्जांपल ये इससे रिलेटेड है। इसमें भी इसी तरह FF1 गिवन है, FF2 है आपके पास। इस तरह एक्स वाई टा एक्स टा वाई गिवन है। ये लेक्चर्स लेंगे आप लोग, तो आपने फिर से ये वाले लेक्चर्स लेके ये वाला एग्जांपल का तो आपने ये कॉन्सेप्ट लेना है कि इनको हमने कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने ये मैप वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका पेपर में आया हुआ है, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है जी ये वाला यूनिक लिमिट पॉइंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आपने ये चीज़ बतानी थी कि एक एक्स आपके पास हाउस ऑफ स्पेस है और आपने बताना है कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ पॉइंट हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन 5, ठीक है। ये लॉन्ग में आया हुआ है आपने लेक्चर लेके इस थ्योरम को अच्छे से समझना है, इसके प्रैक्टिस करनी है। ये अगर आज किसी और के पेपर में कल आया था, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये रेगुलर स्पेस से रिलेटेड आया हुआ है। रेगुलर स्पेस में एक ये वाला क्वेश्चन है जी, ये ठीक है। ये आज के आपके पेपर में आया हुआ है, जिसमें आपके पास एक सेट एक्स गिवन था, ये टोपोलॉजी थी, इसको आपने रेगुलर शो करवाना था। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये वाला, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये वाला क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छे से लेक्चर लें और समझे कि रेगुलर के लिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है, हमने कैसे पता चलाते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कि अगर एक टोपोलॉजी आपके पास है तो वो रेगुलर है या नहीं है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट है ये वाला लोकली कनेक्टेड स्पेस, जिसमें आपने ये बताना था कि अगर आपके पास एक डिस्क्रीट स्पेस है वो लोकली कनेक्टेड स्पेस है या नहीं है। इसके लिए आपको एक डिस्क्रीट स्पेस का पता होना चाहिए, फिर ये लोकली कनेक्टेड स्पेस का पता होना चाहिए। ये फिर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई थी जिसमें ये था कि अगर एक कोई स्पेस थी वो कनेक्टेड थी बट वो डिस्क्रीट नहीं थी, ठीक है। और कुछ कनेक्टेड थी, नॉट लोकली कनेक्टेड थी बट कनेक्टेड नहीं थी। ये सारी एग्जाम्पल्स मैंने करवाई थी। तो ये जो लास्ट वाला इसका लेक्चर है ये आपने अच्छे से लेना है, जिससे आपको अच्छे समझ आ जाएगी। आप इसको फिर अपने वर्डिंग में भी लिख लेंगे कि अगर आपके पास कोई भी एक डिस्क्रीट स्पेस होगी आपने उसको लोकली कनेक्टेड शो करवाना होगा और वो आप करवा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है ये पाथ कनेक्टेड स्पेस के बारे में, ये वाला, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई भी एक टोपोलॉजी है, पाथ कनेक्टेड स्पेस है, वो कनेक्टेड होगी, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास एक्सटाप या पाथ कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, इसमें आपने ये बताना है कि पाथ कनेक्टेड है या नहीं, वो आपके पास ये वाला है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा है वो पाथ कनेक्टेड स्पेस है, इसमें आपने कुछ शो करवाना है कि वो कनेक्टेड है या नहीं। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे इन सबके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा, इन क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने भी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। रेगुलर स्पेस, हाउस ऑफ स्पेस, सेकेंड काउंटेबल स्पेस, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, इन सब के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होती है या यूनिक लिमिट पॉइंट, ये वाला थ्योरम आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद कंटिन्यूस मैप से रिलेटेड जो स्टार्ट वाला टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए। और पाथ कनेक्टेड स्पेस ये जो लास्ट में है लोकली पाथ कनेक्टेड वगैरह, ये सब कुछ, ये जो मेन टॉपिक है इनके कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे न्यू थे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।